Hello friends. Hello friends, this is Brajesh Mishra once again with you with my new topic that is conjunctions. तो फ्रेंड्स आज हम कंजंक्शंस की बात करेंगे। कंजंक्शंस क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों को हम कंजंक्शंस कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में भी। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, phrases और sentences together. कंजंक्शन वो चीज है, कंजंक्शन वो शब्द कहलाते हैं जो कि या तो शब्दों को या तो शब्दों के हिस्सों को, फ्रेजेस को, वाक्यांशों को, सेंटेंसेस के हिस्सों को या सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। कहने का मतलब सीधा आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ये समुच्चय बोधक शब्द शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गोपाल एंड हरी आर फ्रेंड्स। सुरेश इज हियर बट राम हैज गॉन आउट। गोपाल एंड हरी आर फ्रेंड्स। गोपाल और हरी दोस्त हैं। सुरेश इज हियर बट राम हैज गॉन आउट। सुरेश तो यहाँ पर है लेकिन राम बाहर गया है। तो फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो कंजंक्शंस यूज किए हैं वो एंड और बट हैं। अगर विपरीत बात है तो बट इस्तेमाल होगा और अगर एक जैसे नाम इस्तेमाल, एक जैसे नाउन, एक जैसे प्रोनाउन, सिमिलर चीजें होती हैं उनमें हम एंड लगाकर सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो आगे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स वर्क एज कंजंक्शन। एक और बात जो हमें बतानी है कंजंक्शन के बारे में वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब काम करते हैं कंजंक्शन की तरह। इनके फंक्शंस जो हैं वो कंजंक्शन की तरह हैं। कैसे? देख लेते हैं। द बुक विच यू वांट इज हियर। द बुक विच यू वांट इज हियर। वो किताब जो आपको चाहिए वो यहाँ पर है। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स। ये वो घर है, ये वो घर है जहां पर कि वह रहता है। ही एंड आई आर फ्रेंड्स। मैं और वह दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स ये आगे के सेंटेंसेस बाद में देखते हैं। पहले ये दो सेंटेंस फर्स्ट एंड सेकंड देखिए जिसमें कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को कंजंक्शन की तरह काम करते हुए बताया है। तो विच यहाँ पर है और वेयर यहाँ पर है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। आगे देखते हैं। ही एंड आई आर फ्रेंड्स। वह और मैं दोस्त हैं। सी sang एंड डांस्ड। वी वॉक्ड स्लोली एंड केयरफुली। तो फ्रेंड्स एक जैसी चीजें जब सिमिलर कॉन्सेप्ट हमको बताने होते हैं, सिमिलर शब्दों को हमें इस्तेमाल करना होता है, तब हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि ही एंड आई आर फ्रेंड्स। सी sang एंड डांस। उसने गाया और डांस भी किया। वी वॉक्ड स्लोली। हम धीरे से और बहुत ही सावधानी से चले। बहुत ही सावधानी से चले, बहुत ही सावधानी से हमने वॉक किया और धीरे से किया। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कुछ कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। कैसे और ये कैसे फंक्शन करते हैं तो देखेंगे हम आगे। दे मस्ट ज्वाइन सिंगल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट मस्ट बी सिमिलर एलिमेंट्स। कंडीशन ये होती है कि इनको, ये एक शब्द को भी जोड़ते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी, माने शब्दों के एक ग्रुप को भी जोड़ते हैं। कंडीशन ये है कि उनके एलिमेंट्स सिमिलर होने चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर उनके एलिमेंट्स सिमिलर होंगे तभी इनको हम जोड़ सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। कैसे सिमिलरिटीज होनी चाहिए? वर्ड की वर्ड से होनी चाहिए, माने शब्द को हम शब्द से जोड़ते हैं,
फ्रेजेस को हम फ्रेजेस से जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को हम सेंटेंसेस से जोड़ते हैं। तो ये कंजंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमने खरीदी फल और सब्जियां। हमने फल और सब्जियां खरीदी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही एलिमेंट्स हैं, एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं, फल और सब्जियां। ही वॉज हैप्पी विद ट्रॉफी बट सैड फॉर लूजिंग द गेम। वो ट्रॉफी पाने के लिए तो खुश था, लेकिन गेम हार जाने के लिए दुखी था। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल येट ही केम टू स्कूल। वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह स्कूल आया। तो इस तरीके से ये हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो कि साथ साथ यूज किए जाते हैं। कैसे? बोथ एंड एक ही सेंटेंस में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और। फ्रेंड्स, कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये साथ साथ ही यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। आइए देख लेते हैं। द प्ले वॉज बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। यहाँ पर प्ले के बारे में दो क्वालिटीज बताई गई हैं, इसलिए बोथ और एंड का इस्तेमाल हुआ है। कैसे? द प्ले वॉज बोथ इंटरेस्टिंग, वो ड्रामा, वो प्ले जो था इंटरेस्टिंग था और इंफॉर्मेटिव भी था। ही वॉज नॉट ओनली रिफ्यूज्ड एडमिशन बट ऑल्सो इंसल्टेड। तो नॉट ओनली ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिशन बट ऑल्सो इंसल्टेड, यहाँ पर दो चीजें एक साथ उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उसको एडमिशन के लिए मना कर दिया गया था, इतना ही नहीं, उसको इंसल्ट भी किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। आइदर ही और आइदर ही इज राइट और आई एम राइट। तो आइदर ही या तो वह सही है और या मैं सही हूं। नाइदर ही नॉर कमला इज राइट, नीदर ही नॉर कमला इज राइट, ना तो वह और ना ही कमला सही है। आई डू नॉट नो वेदर ही सिलेक्टेड फॉर द डांस और नॉट। मुझे नहीं आइडिया है कि उसका सिलेक्शन डांस के लिए हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि इन पांचों सेंटेंसेस के अंदर ये जो शब्द आए हैं ये साथ साथ आए हैं। दैट मीन्स इन कंजंक्शंस का यूज हम पेयर्स के तौर पे करते हैं, और चूंकि पेयर्स के तौर पे करते हैं दैट्स वाई हम इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन कंजंक्शंस की खासियत ये है कि यहाँ पर एक सेंटेंस इंडिपेंडेंटली मीनिंग नहीं कर पाता, उसे दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ता है। इंग्लिश में देखते हैं, दे डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट सेंटेंस टू बी मीनिंगफुल। इसमें जो दूसरा सेंटेंस बनता है वो हमेशा फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड होता है अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए, अदरवाइज ये मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल देख लेते हैं। आई गॉट अप लेट, मैं देर से उठा, बिकॉज आई डिडंट हियर द अलार्म। सॉरी, यहाँ पर हियर की स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है। आई डिडंट हियर, HEAR, आई डिडंट हियर द अलार्म, क्योंकि मैंने अलार्म नहीं सुना, मैं अलार्म नहीं सुन सका था, इसलिए मैं देरी से उठा। वी हैव टू वेट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, हमें इंतजार करना पड़ा क्योंकि ट्रेन लेट थी। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हम एक पार्ट को अलग कर देते हैं, वी हैव टू वेट, वेट फॉर व्हाट, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता टिल हम आगे का सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते। तो यही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का तरीका है कि उसका एक सेंटेंस पर मीनिंग क्लियर नहीं होगा, उससे दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स,
मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। अब आई डू नॉट नो, पता ही नहीं चलता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है जब तक कि सेंटेंस का अगला हिस्सा वेयर ही लिव्स नहीं हम बताते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। सी sang as she danced. He has been unhappy since his mother died. She sang as she danced. उसने वैसा ही गाना गाया जैसा कि उसने डांस किया। He has been unhappy since his mother died. जब से उसकी माँ की डेथ हुई है वो दुखी रहता है। तो अगर हम सेंटेंस का एक हिस्सा ही बोलें तो मीनिंग क्लियर नहीं होता है। हमें नेक्स्ट हिस्सा भी कंप्लीट करना पड़ता है, हमें सेंटेंस का अगला पार्ट भी बताना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट, सॉरी, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर जॉन विल नॉट रिटर्न। ये बड़े दुख की बात है कि मिस्टर जॉन अब नहीं लौटेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि दैट से यहाँ पर सेंटेंस का दूसरा पार्ट ऐड किया गया है फर्स्ट पार्ट में। तो ये मीनिंग या सेंस क्लियर करने में मदद करता है जबकि हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। मेन सेंटेंस का पार्ट और सबऑर्डिनेट, तो ये दो हिस्से मिलके कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं और तभी ये कंप्लीट मीनिंग दे पाते हैं। तो इसीलिए हम इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने इसको क्लियर कर किया है, आपको समझ आया है। बहुत ही सिंपल है, केवल इनके मीनिंग्स लगाइए और समझने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को शेयर करिए दूसरों के साथ, और अगर आपके लिए यूजफुल है तो सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।